नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान शिव के प्रिय वाहन नंदी से जुड़ी एक रोचक कहानी। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों पुराणों के अनुसार नंदी असल में शिलाद ऋषि के पुत्र थे और शिलाद ऋषि ब्रह्मचारी थे। दरअसल हुआ यूं कि ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते करते शिलाद ऋषि के मन में एक भय बैठ गया। भय यह था कि बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा गोद लेने का मन बनाया। मन तो ऋषि शिलाद ने बना लिया, लेकिन दुविधा ये थी कि ऋषि शिलाद ऐसे बच्चे को गोद लेना चाहते थे जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा हो। अब ऐसा बालक ढूंढने से भी मिलना मुश्किल था, तो ऋषि भगवान ने घोर तपस्या की। लंबे समय तक तप करने के बाद भी उन्हें इसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि शिलाद ने अपनी तपस्या को और भी कठोर कर दिया। काफी समय तक कठोर तपस्या करने के बाद आखिर भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शिलाद को दर्शन दिए। भगवान शिव ने शिलाद ऋषि से कहा, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। ऋषि शिलाद ने अपनी कामना भगवान शिव से जाहिर की। भगवान शिव ने शिलाद को पुत्र का आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। अगले ही दिन जब ऋषि शिलाद पास के खेतों से गुजर रहे थे तो उन्हें वहां एक नवजात बच्चा मिला। बच्चे का मुख बेहद ही मनमोहक और लुभावना था। ऋषि शिलाद देखकर बहुत खुश हुए तथा इधर उधर देखने लगे कि इस प्यारे बच्चे को इस हाल में यहाँ कौन छोड़कर चला गया है। तभी भगवान शिव की आवाज आई। उन्होंने कहा, शिलाद, यही है तुम्हारा पुत्र। अब तो ऋषि शिलाद की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। वे उसे अपने साथ घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। एक दिन ऋषि शिलाद के घर 2 सन्यासी आए। ऋषि शिलाद ने आज्ञा दी नंदी को कि दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार करो और उन्हें भोजन कराओ। नंदी ने वैसा ही किया। ऋषि शिलाद के घर पर मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि शिलाद को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी, जिन्होंने उनकी इतनी मन से सेवा की, उसके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। सन्यासियों द्वारा ऐसे किए जाने पर ऋषि शिलाद को आश्चर्य हुआ। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिलाद ने सन्यासियों से ऐसा करने के पीछे की वजह पूछी। तब सन्यासियों ने बताया कि उसके इस पुत्र की आयु बहुत ही कम है, इसीलिए हमने इसे ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं दिया। नंदी ने सन्यासियों की यह बात सुन ली। नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव की आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें। इतना कहते हुए नंदी भगवान शिव की आराधना में लग जाते हैं। अपने पिता की तरह ही नंदी भगवान भी शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी को बैल का मुख देकर अपना सबसे प्रिय वाहन बनाया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहन बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान मिला। यही वजह है कि भगवान शिव की आराधना से पूर्व उनके प्रिय नंदी की पूजा की जाती है। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट करके अपने विचार बताएं। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में एक नई और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।